हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा इस तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द ज्ञात करें, यानी संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया गया है कि दरवाजा का जो संबंध लकड़ी से है वही संबंध कमीज का किससे होगा। यानी दरवाजा लकड़ी से बनता है तो कमीज किससे बनता है। तो यहाँ पे कॉलर, कफ, बटन या कपड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा कपड़ा, यानी कि कमीज जो है कपड़ा से बनता है। लकड़ी से दरवाजा बनता है तो कपड़ा से कमीज बनता है। अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 11 का जो संबंध 33 से है वही संबंध 16 का किससे हो जाएगा। 11 का जो संबंध 33 से है वही संबंध 16 का किससे होगा, ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे 11 को 3 से गुना किया गया है तो 33 हुआ है। 11 तिया 33, तो हम 16 को भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। क्या ऑप्शन में दिया गया है? तो 48 जो कि ऑप्शन जो है डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी अगली संख्या क्या होगी, या जो श्रृंखला जिस तरह से बढ़ रही है या घट रही है देखना है। तो देखिए यहाँ पे 13 से 17 और 17 से 25, 25 से 32 और 32 से 37 हो गया है। तो ये देखना है कि क्या ये कोई घन संख्या है या वर्ग संख्या है, सम है या विषम है, या ये जो इसका बढ़ने का जो गति है वो किस प्रकार है, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 13 से जो 17 हुआ है तो कितना हुआ है, ये देखिएगा 13 से 17, यानी 13 से जो 17 है यहाँ पे 4 बढ़ा है, प्लस 4 कर लेंगे। उसके बाद देखिए 17 से जो 25 हुआ है तो कितना होता है, यानी कि प्लस में 8 हो गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे 25 से 32 यानी कि 7 है, और फिर 32 से 37 5 बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे कोई समानता इसमें नहीं मिले, कोई क्रम नहीं है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का। तो ये हमारा तो लॉजिक नहीं होगा, कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। तो देखिए दूसरा देखिएगा कि यहाँ पे जो 13 जो बना है 1 और 3 मिलकर यानी कि 4 मिलकर बना है, तो हमारा जो अंतर है वो 13 में 4 जोड़ा गया है तो कितना हो गया 17। और यहाँ पे देखिएगा 17 जो है 1 और 7 मिलकर यानी 8 मिलकर बना है, और 17 में 8 जोड़ दिया गया है तो कितना हो गया है 25 हो गया है। और यहाँ पे देखिएगा कि 25 जो है 2 और 5 मिलकर कितना बना है 7, और 25 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 में देखिए यहाँ पे 3 और 2 मिलकर बना है 5, और 5 को 32 में जोड़ दिया गया है तो ये 37 हो गया है। तो हम अगले नंबर पे यही कर सकते हैं कि 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 37 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और ऑप्शन में 47 दिया गया है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि यदि 32 गुने 5 25 के बराबर है और 19 गुने 4 40 के बराबर है, तो उसी प्रकार आपको 54 गुने 3 कितना होगा। ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसलिए यहाँ पे 32 गुने 5 तो 25 होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से 25 हुआ है ये जानना है, और 19 गुने 4 40 कैसे हुआ ये जानना है, और उसी हिसाब से आपको 54 गुने 3 के बराबर कितना हो जाएगा ये पता करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो कि 32 गुने 5 तो कैसे हुआ है 25। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 3 2 5, और 5 को 25 से गुना 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह हम 1 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10, और 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो उसी तरह हम 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। और देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन जो है बी में दिया गया होगा, बी में दिया गया है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पासा का एक प्रश्न दिया गया है, पासा का, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है घन का मुराब भी इसे कह सकते हैं। दी गई आकृति में जेड के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी जो जेड है इसके विपरीत कौन। तो यहाँ पे जो जेड है यहाँ पे इसके नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी पासा का जो मुराब होता है वो देखिए यहाँ पे जो होता है कि जो जेड एन है उसका जो नीचे सतह अगर एन ऊपर हो तो निचले सतह पर एक छोड़कर किया जाता है, यानी एन अगर ऊपर हो तो एस नीचे होगा, यानी एन अगर नीचे हो तो एस नीचे होगा। और देखिए यहाँ पे जो टी है, टी के नीचे कौन सा होगा, एक छोड़कर हम अगली संख्या को रखते हैं, यानी कि टी के नीचे कौन सा होगा आर। तो उसी प्रकार जो बच गया जेड, तो जेड के नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी विपरीत की होगी, और जेड के विपरीत कौन सा होगा कि ऑप्शन जो है सी में दिया गया है।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो 13 किस प्रकार 16 हुआ है उसी प्रकार 27 कैसे होगा। 13 जिस प्रकार 16 हुआ है उसी प्रकार 27 का क्या होगा ये बताना है। इसमें से देखिए 64 है, 81 है, 31 है या 49 है। तो 13 में अगर हम +3 करते हैं तो 16 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर 27 में अगर 3 करते हैं यानी 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरा अगर उपाय करते हैं यानी कि दूसरा तरीका ढूंढते हैं तो देखिए 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 169। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + 6 + 9 तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और 6 16 हो जाएगा। तो 16 तो हमारा हो गया। अब 27 का यही अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27 का 700 स्क्वायर करेंगे, सॉरी 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729। और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए 7 2 9 9 18, जो कि 18 भी इसमें कोई नहीं दिया गया है। तो ये भी तरीका नहीं हो पाएगा, कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो देखिए एक और तरीका जो है वो ये है कि अगर हम 1 और +3 को जोड़ते हैं तो 4 होगा, स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 तो आ गया। अब देखिए 27 को भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 7 2 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, जो कि ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।